मौलाना रूम ने हजरत इसको कमाल लिखा। आप फरमाते हैं बारिश बरसी थी, बादशाह बैठा था, सारी काबीना सामने बैठी थी, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सामने बड़े आला मशरूबात पड़े थे, बादशाह की काबीना लुत्फ अंदोज हो रही थी। दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया, नजर पड़ी, फिर फौर प्रोग्राम बन गया। एवं हजरत जी हर बाबे नू ना छेड़िया करो, बदल कर भेज फकीरों का गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। बाद इंज दे भी हुंदे जे कि लैणे दे देने पै जांदे ने हजरत जी। एवं ना किसी दे कपड़े माठे समझ के किस नू छेड़ बैठी हो। अक्सर माठियां कपड़े वाले बड़े आला वरफ होंदे जी, ते अक्सर जेडे मेरे हार दे हुंदे ने ना बड़ी वेस कोट ते पग शग दे, बेचारे कख भी नहीं जांदे है करी, उन्हें बस होलिया छुलिया बनाया हुंदा है, अंदर कख भी नहीं हुंदा हजरत जी। लेकिन बड़े बड़े ऐसे देखे हैं हजरत जी, अल्लाह ने इतनी इतनी ताकत दे रखी है कि मैं अब कैमरा लगा, मैं क्या आपको बताऊं, चाहे तो आसमान को ज़मीन पे दे मारे हैं। अल्लाह ने इतनी इतनी ताकत दी अपने मुकर्रबीन को, अपने दोस्तों को, हाँ बड़ी बड़ी ताकत दी है अल्लाह ने। तो एवं हजरत जी किसी के फटे शटे कपड़े दे के शोखा ना हो जाना। वो बादशाह ने ना पीछे खड़े सिपाही को कहा, वो जो बाबा लंघदा पे है नजर आया, बुला के लाओ, मेरा दिल कर रहा है मैं बाबे की फकीरी को अमीरी में बदल दूं। एक फकीरी है ये वाली जो हमारी फकीरी है, मैं पैसे ना होना हजरत, लेकिन एक फकीरी वो है जो बारगाह मुस्तफ़ा से मिलती है हजरत। उस फकीरी का क्या कहना है, उस फकीरी का क्या कहना। अरे हजरत जी लाखों करोड़ों बादशाहियां उसके सामने कोई माने नहीं रखती हैं हजरत जी उस फकीरी का, लेकिन मिलती किसी किसी को है, सबको नहीं मिलती है, किसी किसी का मुकद्दर जागता है हजरत, किसी किसी के हिस्से में ये दौलत आती है हजरत। वो फकीर गया, सिपाही गया, जाके बाबे को कहता है, बाबे आ तेरे तो नसीब ही जाग उठे। उसने कहा क्यों? उसने कहा बादशाह को तेरे बुढ़ापे पे न तरस आ गया है, और उसने कहा जा इस बाबे को बुला के ला, बुढ़ापे में मांग रहा है, मेरा जी चाहता है मैं इसकी फकीरी को अमीरी में बदल दूं। उसने कहा अपने बादशाह को जाकर कह तुझे तेरी अमीरी मुबारक, मुझे फकीर ही रहने दे। हजरत जी हम बड़ा भागते हैं गरीबी से, फकीरी से, लेकिन उन लोगों को पता था, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के फ़कीर मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। उनको पता था ये 60-70 साल हैं, औखे सोखे गुजार लो, फिर आगे सोखा ही सोखा है। हमने हजरत जी ये सारा सामान इकट्ठा करके ना, और हमने तो हलाल का भी इकट्ठा नहीं ना किया, हमने तो इकट्ठा भी हराम कर लिया। उनका ऐन हलाल था, याद रखना हजरत, हमने इकट्ठा भी हराम किया। ये दो बुजुर्ग थे, एक हजरत मालिक बिन दिनार, अब दूसरों का नाम नहीं मुझे, ज़मीनन बात आ गई है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखी कि क़यामत कायम हो गई, वहाँ मालिक बिन दिनार भी हैं और वो दूसरे बुजुर्ग, हो सकता है दौरान गुफ्तगू नाम याद आ जाए। फरमाते हैं हुक्म हुआ कि दोनों को जन्नत में ले जाओ। अब फरमाते मैं देखना चाहता था कि पहले हजरत मालिक बिन दिनार जाते हैं कि दूसरे बुजुर्ग जाते हैं। अब फरमाते हैं पहले दूसरे बुजुर्ग जन्नत में गए, मालिक बिन दिनार बाद में गए। हला मकाम व मर्तबा शान व शौकत हजरत मालिक बिन दिनार की ज़्यादा थी, ज़ुहद व तकवा उनका ज़्यादा था, उनसे ज़्यादा मारूफ बुजुर्ग थे हजरत मालिक बिन दिनार, दूसरे बुजुर्ग इतने मारूफ नहीं थे। कहते मैंने पूछा कि मालिक बिन दिनार बाद में क्यों गए हैं, हला उनको पहले जाना चाहिए था, वो ज़्यादा बड़े बुजुर्ग हैं, दूसरे पहले चले गए हैं। वजह उन्होंने कहा वो इसलिए पहले चले गए क्योंकि दुनिया में उनके पास एक ही कुर्ता था। मालिक बिन दिनार इसलिए लेट गए हैं क्योंकि दुनिया में उनके पास 2 कुर्ते थे। अल्लाह को सोच सकता है कि उनके कुर्ते हराम क्यों हजरत। इतने जनाब गोल अहमद अल करम ढेर लग गए अंदर, वो ये भी नहीं पता हलाल पता है, ये ना पते वाली तो बात ही कोई नहीं। मुझे नहीं पता वेस्टकोट मैंने किस तरह ली है, इसमें कितने गरीबों का खून शामिल है हजरत, कितनों का मैंने हक मार के ये वेस्टकोट लिया, मुझे सारा ही पता है हजरत। ये घड़ी मैंने कैसे ली है मुझे सारा ही पता है। वहां हलाल का कुर्ता है, सिर्फ एक कुर्ता ज्यादा होने की वजह से मालिक बिन दिनार पीछे रह गए, दूसरे बुजुर्ग पहले जन्नत में चले गए। हजरत जी जिन्होंने फिर इकट्ठा ही राम किया उन्होंने की बनेगा उस दिन, फिर इसलिए हजरत उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया, थोड़ा वक्त है गुजारा करो जाओ। लेकिन मैं पहले कहता हूँ मजबूरी बन गई, फंस गए। हो अजीब दौर है, बस अल्लाह ही रहम फरमाए। उसने कहा बादशाह से जाके कहा तुझे तेरी अमीरी मुबारक, सानू फकीर ही रहने दे। उसने कहा बात सुन,
जो कहना जाके बादशाह को कहना, तेरा भी सर नहीं रहेगा मेरा भी नहीं रहेगा। वो आ गया, बादशाह ने वही बात कही, बाबा बुढ़े वेले मंगने हैं अज दिल कीता तेरी फकीरी नू मीरी च बदल छड़िए, दस की चाहिए। थूकते नहीं तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हुआ आका जिनका तेरी गली में है, जिन्होंने लगा ली होलो दिल रुबा से, गरज क्या रही उन्हें मां सिवा से। उन्होंने की लगी मंगना देवे की उसका लाना, सोने मिलन हजारा ऐसा नहीं यार बटाना है। वो को हम थोड़े हैं हजरत जी, 10 रुपए वास्ते झूठ बोल चढ़ी हजरत है। वो को हमको सुलेमान थोड़ा था हजरत, वो वाकई किसी बाबे का बनाया बाबा था हजरत जी। उसने कहा बादशाह तुझे तेरी अमीरी मुबारक, मुझे फकीर रहने। बादशाह था ना, बात मिजाज के खिलाफ थी। उसने कहा मैं कह रहा हूं कि तुझे अमीर बनाना है तो तू कौन होता आगे से इनकार करने वाला, मांग कुछ। तो बाबे और सीधे हो गए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो जो बाबे के हाथ में था ना वो कशकोल उसने आगे कर दिया। उसने कहा इसको भर। बादशाह ने एक कहा लगाया और कहने लगा फकीरा निकले है ना फकीर ही, वो कोई चीज मांगता, इसको भरना कौन सा मुश्किल काम है। फकीर ने कहा बादशाह जी तू भरेगा फिर उदू वेखांगे असीं भी तैनूं पर फिर बदल कर बेस फकीरों का गाले, तमाशा अहले करम देखते हैं। मकसर वेख्या बस जुबा ही अंदर कख भी नहीं है, तकसर वेख्या उत्ते कख भी नहीं लेकिन अंदर यार वसदा है। बड़ी जगह देखा उत्ते सुलेमान जुबा ही हजरत, बड़ी वड्डी पग हजरत, पूरा थान ही लपेटिया सिर ते, अंदर कख भी नहीं। ते किते किते इंज भी वेख्या हजरत दाड़ी च मिट्टी है, वाल विखरे ने, लेकिन अंदर हुजूर वसदा है हजरत जी, अंदर हुजूर वसदा है। हमेशा इंसानियत का एहतराम करना हजरत जी, हमेशा इंसानियत का। बेटा तुम्हारा रवैया कपड़े देख के ना बदले किसी से, नहीं बंदा देख के रवैया इख्तियार किया करो। ये क्या हुआ कपड़े अच्छे हुए तो रवैया कुछ और, कपड़े अच्छे नहीं है तो रवैया कुछ और। उसने कहा भर इसको। उसने कहा इसको भरना कौन सा मुश्किल काम, ये देख मेरे गले में कितने हीरे जवाहरात हैं, आधे डाल दूँ तो तेरा कशकोल भर जाएगा। उसने कहा पर। फिर वो मसनवी मौलाना रूम लिखा उसने उतार के फेंक के, लेकिन वो ऐसे था जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, वो छोटा सा कशकोल है, वो मैंने इतना कुछ डाला गया किधर। उसने बाकी भी डाले, कुछ नहीं। जितने वज़रा थे कहा जो जो कुछ पहन रखा है सारा उतार के फेंको इसमें। वो एक एक करके फेंकते रहे, कुछ भी नहीं। आखिर बादशाह ने वजीर ख़जाना से कहा जाओ 2-4 मटके शरफियों के भर के लाओ, इतना सा कशकोल है, एक ही मटके से भर जाएगा लेकिन तुम 2-3 ले आना। 2-3 छोड़ के लिखा बादशाह का सारा खजाना डाल दिया गया, मटका फिर भी नहीं भरा है, एक कशकोल फिर भी नहीं भरा है। अब बादशाह भी समझ गया कि मैं भी किसी वड्डी शहर में छेड़ बैठा, मतलब माफ़ी मांग के कहता है बाबा जी माफ़ी दे छो, गलती हो गई। उसने कहा शुक्र कर मैंने भी तुझसे मांगा कुछ नहीं, तो तेरा ये हाल है, अगर मांग लेता फिर तेरा क्या बनता है। ये तो मंगया कख नहीं मैं तेरे को है, अगर मांग लेता तो फिर तेरा क्या बनता, अब तेरा ये हाल है। उसने वो कशकोल दिया, कहा जाओ इसको खजाने में वापस उलट दो, ठीक हो जाएगा मामला। बादशाह का हाथ जोड़ के अर्ज करता है हुजूर एक गल ते दसो, निका जिहा कोला है, निका जिहा कशकोल है, मेरा सारा खजाना नहीं भर सकिया, ए है की। असल में मौलाना रूम ने इशारा ए अंदर वाले कोले अर्ज किया। सन मैनू भी 38 साल हो गए ने भरदियां भरया मेरा भी कोई नहीं गया। इतने 50 वाले भी बैठे ने, 55 वाले भी बैठे ने, 60 वाले भी बैठे ने, 65 वाले किसी का नहीं भरया गया। कोई आपको बंदा इस तरह का एक नहीं मिलेगा जो कहेगा बस हूं भाई खत्म, हूं बस यार मनाइए, भरया ही नहीं गया किसी का, तो यार मनाने वाले किन्हें आना है। हम तो उसको भर रहे हैं जो भरा जाना ही नहीं किसी का, हम तो गलत रेस में लग गए हैं। नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा तो वो ही मिलेगा, बाज फकीरा किसे ना मारिया जालिम चोर अंदर दो, वो ही मिलेगा। हकीम साहब ने देखा किसी ने, ओ बाबा असी छड़ के बैठे हैं, तू केड़े पैंडे पान लगा, तू छाही छड़ के बैठे हैं, तू केड़े पैंडे पान लगा, जा भाई यदि तेनू ही लोड़ है, सानू नहीं लोड़ है दी कोई भी। बाज फकीरा किसे ना मारिया जालिम चोर अंदर दाहू। भाई ये नहीं भरा जाएगा, ये नहीं भरा जाएगा, ये नहीं भरा जाएगा। असल में मौलाना रूम मिसाल दे के वो जो कशकोल था ना फकीर का, उससे मुराद दिल है, ख्वाहिशों का कासा।
کہا بادشاہ اتنا سا کاسا ہے، میرا خزانہ نہیں بھر سکا، ہے کیا یہ؟ تو مولانا روم فرماتے فقیر آگے سے کہنے لگا بادشاہ یہ اصل میں خواہشوں کا کاسا ہے، اور اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھار ہی نہیں سکتا حضرت، یہ نہیں بھرا جائے گا، یہ نہیں بھرا جائے گا۔ بس اللہ سے یہ دعا کیا کرو یا اللہ جڑی ضرورت ہے میری پوری کر دیں مالا۔ باقی حضرت جی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبراں چ جا وڑے حضرت، لیکن اور نہیں مکی، گردنوں پہ چھریاں چل گئیں حضرت، بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑ دیا، بہن بھائی کو گھسیٹ کے حضرت جی کچہری لے گئی، مکیا پھر بھی نہیں حضرت۔ فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، تیلا سٹ پھا جنجالاں والے، تیلا اللہ نال یاری ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔